शानदार स्मैश हेमंत पी। स्कोर बराबर, ये देखिए उछले नेट पर हाइट ली और बिल्कुल सेंटर लाइन के पास। 24-24 बराबरी। और महात्मा गांधी ने बढ़त ले लिए एक अंक की। 25-24 मंगलोर। तो क्या हेमंत पी सर्विस के लिए तैयार, क्या इस अंक को ले पाएंगे? इधर मंगलोर की कोशिश। ये बाहर मार बैठे, बाहर मार बैठे तरुण गोड़ा। और महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ने मैच को सील कर लिया है। पहला सेट देखें तो मंगलोर जीती 27-25 से। दूसरे सेट में महात्मा गांधी ने वापसी की 25-16 से। उसके बाद 25-20 और 26-24 से ये तीसरा सेट महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कोट्टायम ने जीत लिया है। किस तरीके से शानदार वापसी की, जीत दर्ज की, हर पहलू में डिफेंस, ऑफेंस, ब्लॉक, अटैक, एक जबरदस्त मैच देखने को मिला। लेकिन आखिरकार जो गलतियां की मैंगलोर यूनिवर्सिटी ने, उसका फायदा मिला महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी को और इस मुकाबले को 4 सेट्स में समाप्त किया। ये हाइलाइट्स हैं। संघर्ष दोनों टीम्स ने किया, लेकिन मैंगलोर की उम्मीदें अगले राउंड में पहुंचने की समाप्त हो चुकी हैं। कुल मिलाके एक शानदार मुकाबला रहा ये। महात्मा गांधी पहला सेट हारी थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वापसी की और दोनों ओर से जो गेम देखने को मिला वो सराहनीय। इस जो मंच है खेलो इंडिया का, उस मंच पर इसी प्रदर्शन की उम्मीद यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों से की जाती है और दोनों ही टीमों के खिलाड़ी इस प्रदर्शन में इन उम्मीदों पर खरा उतरे हैं। जिस तरीके का प्रदर्शन पहले सेट में हमें देखने को मिला, दूसरे में, तीसरे में और फिर चौथे में, शानदार मैच इसे कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये देखिए नेट हो, सेंटर लाइन से आगे पीछे, स्मैश, हल्के हाथ से पावर स्मैश, सर्विस। टीम भावना, तालमेल, जीत का जज्बा देखने को मिला। एक शानदार रोमांच से भरे इस मैच को हमने यहाँ देखा। जैन ग्लोबल कैंपस, ओलंपिस एरेना वॉलीबॉल। शानदार मैच, ये दिन का तीसरा मैच था जिसे जीता है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ने। ये क्रम जारी रहेगा, मैचों का सिलसिला जारी रहेगा। हम आपसे जुड़े रहेंगे दूरदर्शन नेटवर्क पे। और मुझे दीजिए इजाजत, वीरेंद्र कौशिक को और मेरे साथ आशीष। धन्यवाद।
और बहुत ही रोमांचक मुकाबला ये वॉलीबॉल का देखा गया मैंगलोर यूनिवर्सिटी और कोट्टयम की जो कॉलेज है उसके बीच में। रवि सर, जो वॉलीबॉल का जो एक इम्पैक्ट हम देखने को मिल रहा है, लोगों को बहुत इंटरेस्ट भी मज़ा आ रहा है और जो मैचेस हैं वो हम देख रहे हैं कि काफ़ी क्लोज अब जाते जा रहे हैं। नहीं, क्लोज तो जाएंगे ही, इसमें कोई दो डाउट नहीं है, क्योंकि जब आप सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में देखेंगे जहाँ पे वॉलीबॉल एक ऑलमोस्ट लाइक अ रिलीजन, अच्छा, और जिस तरह से लोग फॉलो करते हैं, कोट्टायम केरला बहुत ज़्यादा जुनून है वॉलीबॉल के लिए, तो कोई हैरानी की बात नहीं। लेकिन मैंगलोर के लिए मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और पहला सेट जीता जी, जो कि हर्ट करेगा कोट्टायम की, जैसे कहते हैं ना, ईगो को जी 3-1 से ज़रूर जीत लिया कोट्टायम ने, लेकिन वो ईगो को हर्ट किया है पहला सेट जीतकर मैंगलोर ने। और जाहिर है कि चूंकि लीग राउंड रॉबिन लीग है, जी, जी। एक एक सेट यहाँ पे मायने रखता है। लेकिन रविकांत जी, अगर हम पिछली बार के विजेताओं की बात करें तो कुरुक्षेत्र गोल्ड मेडल जीत के आया और एसआरएम चेन्नई जो है जो आज अपना दूसरा मैच जीती है, उसने सिल्वर मेडल जीता है। ये कोट्टायम की तरफ की जो यूनिवर्सिटी हैं, खासकर केरला की तरफ की जो यूनिवर्सिटी हैं, ये थोड़े से अब इनके लिए भी चैलेंज होगा? नहीं, बिल्कुल चैलेंज है। और अहम बात ये हो जाती है कि जो इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें से टॉप 8 यूनिवर्सिटीज़ को ही निमंत्रण दिया जाता है खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट करने। अच्छा, तो जब टॉप 8 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं जी, तो साउथ जोन से जो टीमें आ रही हैं जी, उनकी स्टेट्स की विनर्स वो आ रहे हैं। तो जाहिर है कि केरला की 2 ही यूनिवर्सिटी जी आ सकती हैं जी। तो इसमें हम देख रहे हैं कैलिकट यूनिवर्सिटी और महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कोट्टायम, ये केरला की दोनों यूनिवर्सिटीज़ हैं। एसआरएम ज़रूर चेन्नई की टीम है। तो सदर्न इंडिया में इसका एक अलग कहते हैं फ्लेवर होता है जी। क्योंकि आप खुद जो पहले जो एडिशन हुए थे खेलो इंडिया के, तो वहाँ पर भुवनेश्वर में मौजूद थे। आपने बिल्कुल जैसे हैंड्स ऑन एक्सपर्टीज़ आपकी रही है इसमें। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है वहाँ तक तो हम अगर ना भी जाएं, वॉलीबॉल के हमारे सितारे कितना डेवलप कर पाए पहले जो एडिशन हुआ था उसके हिसाब से? देखिए, काफ़ी फ़र्क आ गया है खेल में और खेल की पेस में। अच्छा, इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि आपको एक मोमेंटम, एक पेस बना के रखना है। वॉलीबॉल में लोगों को अंदाज़ा बहुत कम लगता है कि मोमेंटम आप कैसे बनाएं, पेस कैसे बनाएं, लेकिन आप जिस तरह से आप खेल को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, स्लो डाउन कर रहे हैं या तेज़ खेल रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है दूसरी टीम के रिदम को। और ये रिदम बनाए रखना बहुत ज़रूरी है टीमों के लिए। और इसमें पिछले साल के मुकाबले हम देख रहे हैं कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। जी, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया। और एक तरीके से जो एक्सपोजर आप जितना मिलेगा खिलाड़ियों को, हो सकता है जब अपना गेम देखेंगे तो टीमें ज़्यादा आंकलन कर पाएंगी अपने खेल का। एक बात और है कि जो प्लेयर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, जी, इनको टेलीविज़न पर खेलने का उतना अनुभव है नहीं, क्योंकि टेलीविज़न पर आते ही से कहते हैं ना स्टेज फ्राइट, जी, जी, वो भी इफ़ेक्ट करता है जी। और उस बात का भी आपको नतीजा दिखेगा वहाँ पे, क्योंकि प्लेयर्स कॉन्शियस हो जाते हैं कि हाँ, लोग हमें लाइव टेलीविज़न पर देख रहे हैं। और बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं इसमें जो कि पहली बार अपने आप को लाइव टेलीविज़न पर पा रहे हैं। जी। अब अगर हम बात करें तो बैडमिंटन की तरफ हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि एक ऐसा स्पोर्ट जो कि शायद 15 साल पहले हम 2-3 ही नाम जानते थे, लेकिन अब बैडमिंटन में लक्ष्य सेन हो गए या किदम्बी श्रीकांत हो गए या एक पूरा क्रॉप जिसे हम कह रहे हैं वो सामने आ रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट फास्ट डेवलपिंग स्पोर्ट इन इंडिया, विदाउट अ डाउट। और जो प्लेयर्स आप यूनिवर्सिटी लेवल पे देख रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट इन द नेशनल रेकनिंग एट द मोमेंट। ये थोड़ी सी मुश्किल की बात है यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए। अगर आप खेलो इंडिया यूथ गेम्स से कंपेयर करें, यूथ गेम्स में प्लेयर्स आर स्टिल ट्राइंग टू मेक अ मार्क। अच्छा, लेकिन यूनिवर्सिटी में आते आते आप उस स्टेज पर आ चुके हैं कि आइदर यू मेड गॉट अ नेशनल रैंकिंग और यू आर नॉट इन द रेडार एट द मोमेंट। और अनफॉर्चुनेटली खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में ये वो प्लेयर हैं जो कि रेडार में नहीं हैं, और वो नाउ दे आर ट्राइंग टू मेक अ मार्क थ्रू खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जो कि एक अच्छी पहल है कि जो टैलेंट छूट गया है अब आप उसे ढूंढ कर निकालें। जो हीरे आपके रह गए खान में, अब उन्हें ढूंढ कर निकालें कि भाई इनमें से कौन अच्छा निकलता है। अगर हम, जैसे कि आपने एक बात कही कि
ये प्लेयर वो रडार में नहीं है शायद अभी, या फिर या यूं कहें कि दे ट्राइड बट शायद उतना वो दमखम उनमें नहीं था कि वो एक अलग स्तर पर पहुंच सके। तो अब किस तरीके का मोटिवेशन इन खिलाड़ियों को होता है? आखिर दे आर रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सिटी, नहीं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सिटी एंड प्लस द होल कंट्री इज वाचिंग। तो जब आप एक अलग प्लेटफॉर्म उन्हें मिला है परफॉर्म करने के लिए जी। और इस प्लेटफॉर्म पर जब आप परफॉर्म करते हैं तो रिकग्निशन इज बाउंड टू कम। जी, आपका परफॉर्मेंस नोट किया जाता है। तो जाहिर है कि जब आप बढ़िया परफॉर्म करेंगे तो यू मे हैव स्लिप्ड अंडर द रेडार अर्लियर, जी। लेकिन अब आपको ये मौके मिलेंगे और इसी कारण से यूनिवर्सिटी गेम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्पेशली कंसिडरिंग द इंडियन कॉन्टेक्स्ट कि हर स्टेट में जो स्कूल लेवल कॉम्पिटिशन्स हैं या कॉलेज लेवल कॉम्पिटिशन्स हैं वो उतने ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं। तो वहाँ से जो टैलेंट आप ढूंढ कर ला रहे हैं वो अब नेशनल लेवल पे कितना मार्क छोड़ता है। ट्रेडिशनली कौन सी यूनिवर्सिटीज़ या किस रीजन की यूनिवर्सिटीज़ बहुत तेज़ रही हैं बैडमिंटन में? देखिए, बैडमिंटन में अगर आप देखें तो ज़्यादातर आपके तेलंगाना, आंध्रा जी और कर्नाटका, जी महाराष्ट्र, जो सेंट्रल बेल्ट आपका है ज्योग्राफिकली अगर देखें बिल्कुल। तो वही है। कोई खास वजह इस चीज़ की? देखिए, ट्रेडिशन सा बन जाता है। जी, अब लक्ष्य सेन हैं उत्तराखंड के, बट यू नो देयर आर नॉट टू मेनी बैडमिंटन प्लेयर्स फ्रॉम उत्तराखंड। कोई लेगेसी नहीं है। आई मीन यू आर नेटिव ऑफ उत्तराखंड बट कोई legacy अनफॉर्चुनेटली लेगेसी नहीं है उत्तराखंड में बैडमिंटन की। तो आप कह रहे हैं कि जो आपके हीरोज़ होते हैं बचपन में या स्कूलों में जिन्हें आप खेलते हुए देखते हैं, जो खेलों को आप ज़्यादा आपके स्टार्स निकलते हैं स्कूल्स कॉलेजेस से, उन्हीं खेलों में जो है एक तरीके से लेगेसी बन जाती है। तो चलते हैं, जैसे कि हमने कुछ समय पहले देखा बैडमिंटन का मुकाबले भी शुरू होने वाले हैं, लेकिन वॉलीबॉल में रोमांचक मुकाबले ज़रूर देखने को मिले। और अब चलते हैं बेंगलुरु, जहाँ पर बैडमिंटन के मुकाबले शुरू हो रहे हैं। Radhakrishnan from the Madurai University along with Varshini Vishwanath, and on the opposite end we'll see Ritika joining by Tanya Malik. Tanya would be literally bit intense because she didn't had a great game the previous one, and when you got a person with you to play along with, things are gonna change. Hi, this is Khelo India. This is me in the commentary box, Ayush Sharma. Joining with me in the com box is Anand. Welcome Anand. स्वागत है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से 70 किलोमीटर दूर ये जैन ग्लोबल कैंपस, ये खूबसूरती है और जो भी खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं वो कई सारे प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहे हैं और लक्ष्य यही है कि वो सर्वश्रेष्ठ दें और पोडियम फिनिश करें। इस बीच ये मुकाबला शुरू होता हुआ मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी का सामना है पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से, और दोनों ही टीमें तैयार हैं। जो चेयर अंपायर हैं राजेंद्र कोमू, वो बेसिक चीज़ें दोनों ही खिलाड़ियों को बता रहे हैं, दोनों ही टीमों को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की। और यहाँ पर एक दिलचस्प मुकाबला देखने की उम्मीद की जा सकती है। इसके साथ ही ये मुकाबला शुरू हो चुका है। Oh, the girls are literally showing some power. Just want to smash it, bit drop, and will we see the first points on the board? Yes, we will. First point for the players like Varshini and his teammate Arul Bala. So good to start with a drop shot. और यहाँ पर एक अंक मिलता हुआ रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी की टीम को, जो ब्लू यूनिफॉर्म में है, और रेड यूनिफॉर्म में है मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी की टीम। बढ़िया खेल का प्रदर्शन यहाँ पर, एक और अंक हासिल करती हुई रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी की टीम। Starting it bit slowly this time, but this net shot will give another point, will make it 2. And this time it's Aksha, Ritika and Tanya. I beg my pardon. These are the two players who will get point. Oh, shot. Smashing. And this time it's totally out of the playing arena.
और इस बार वहां पर जजमेंट में एरर कर बैठी तानिया। वो पोजीशन पर तो थी लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि शटल प्लेइंग एरिया के बाहर जाएगी और एक और अंक मिलता हुआ और कामराज यूनिवर्सिटी की टीम 4-2 से आगे। और एक और अनफोर्स्ड एरर तानिया की तरफ से। उन्हें अपनी लय पकड़नी पड़ेगी, नहीं तो इस तरह की बेजां गलतियां भारी पड़ सकती है। The game is still on, but now this time the point really is going to change. Will make it 6-2 for the players from the Madurai University. और इस बार बहुत तेज गति से खेला गया ये शॉट, शटल को प्लेइंग एरिया में नहीं रख पाई और अंक इस बार गंवाया है। लेकिन जो चेयर अंपायर का इशारा है वो इनका है, तो अंक मिलता हुआ कामराज यूनिवर्सिटी को ही। छह अंकों का फासला हो गया है दोनों टीमों के बीच। बहुत ही शानदार शुरुआत और एक और बहुत हल्के हाथों से खेला गया। फ्रंट कोर्ट पर देख लिया था कि रितिका पीछे हैं और उसका फायदा उठाया खूबसूरती के साथ 9-2 की सर्विस। The judgment is very important. Another point for the University of Madurai will make it 10-2. It was a quick, fast error smash, which wasn't, gathered that easily. They couldn't tackle it. The players from the Ravi Shankar Shukla University. और बहुत खूबसूरती के साथ उसे प्लेस किया था। स्ट्रेच करना चाहती थी वहां पर रितिका, लेकिन पहुंच नहीं पाई और मिड गेम ब्रेक हो चुका है इस डबल्स मुकाबले में पहले गेम के अंदर। और मिड गेम ब्रेक पर जो मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी की टीम है एक तरफा बढ़त हासिल कर ली है। 11-2 की बढ़त पर है टीम और जो पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी की टीम है उसको वापसी करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। जिस ढंग से एग्रेसिव खेल का प्रदर्शन कर रही है दक्षिण भारतीय विश्वविद्यालय की टीम, कमाल का है। And Anand, these are the stuff that we generally talk about, that how your first game, the single game has gone. You were talking about that, things have happened, have really happened, and you're not too sure whether they're gonna affect the current situations of the game or not. But I believe that some psychological errors are always there in your mind, and you feel that yes, I have lost the previous game. What can I do in this one? And this time, what they can do is that they will get points. And point number 3 for the University of Ravi Shankar. और इस बार बहुत ही खूबसूरती के साथ क्रॉस कोर्ट स्मैश खेला, कोई जवाब नहीं था। 12-3 की सर्विस। और एक बार फिर गलती वहां कर बैठी तानिया। पोजीशन पर ज़रूर थी लेकिन रैकेट पर कंट्रोल नहीं था और जहां पर खेलना चाहती थी वहां पर खेल नहीं पाई। आइडिया अच्छा था लेकिन एग्जीक्यूट ठीक ढंग से नहीं कर पाई। 13-3 की सर्विस कामराज यूनिवर्सिटी के पक्ष में। And this time it's out, so the points will be given to the opponent University, which hasn't scored that many points in the match so far. The University of Ravi Shankar making it 4-13. और यहाँ पर दोनों ही खिलाड़ियों के बीच कोऑर्डिनेशन की साफ कमी दिखी। कॉल करना चाहिए अगर आपको शॉट खेलना है तो। डबल्स मुकाबले में कॉल की बहुत अहमियत होती है। 14-4 और एक बहुत ही गलत तरीके से ये शॉर्ट सर्विस का इशारा किया गया है चेयर अंपायर की तरफ से। इसका मतलब ये है कि सर्विस चेंज होगी, मौका है वापसी करने का। यहाँ पर 4-5 अंक अगर लगातार हासिल कर लेती है टीम तो वापसी हो सकती है। लेकिन क्या शानदार दूर से स्मैश किया है दोनों खिलाड़ियों के बीच। दोनों ही खिलाड़ी देखती रह गई, चकित कर दिया आपने इस स्मैश शॉट के साथ। The Madurai University is not going to let the opponent team to win the points that easily, because this literally shows the strength. And another net shot this time.
will give one more point to the Madurai University. एक और बढ़िया स्मैश दोनों खिलाड़ियों के बीच से, बॉडी लाइन स्मैश था। रितिका ने खुद को शटल की लाइन से दूर किया। 17-5 की सर्विस। कोई मौका नहीं दे रही हैं। जैसे ही देख लिया था कि ऑफ फुट हो गई हैं, राइट फुट पर खड़ी थी वहां पर तानिया और उनके लेफ्ट साइड पर शटल को प्लेस किया। 18-5। Madurai University will try to end this up with this shot. Another, the racket was there, the touch was made, but couldn't hold the shuttle, and will make it 19-5. Just 2 more points for the Madurai University now. This is out, which will give 1 point to the opponent university, which is Pandit Ravi Shankar Shukla University. Not गेम पॉइंट की सर्विस है। और इस स्मैश के साथ ही 21-5 से पहला सेट जीत लिया है वहां पर मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी की टीम ने। कमाल का खेल का प्रदर्शन किया है अरुल बाला और वर्षिनी विश्वनाथ ने। रितिका और तानिया की जो रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी की जोड़ी है, अगर इस मुकाबले में वापसी करनी है तो इस गेम को हर हाल में जीतना होगा। well, we are all set for the set number 2. Change in courts this time. दूसरे गेम की शुरुआत। और बढ़िया वापसी यहां पर तानिया की तरफ से। दोनों खिलाड़ियों के बीच जो स्पेस था उसका यूटिलाइज किया। Not just your racket, but when the outcome is not so good with your points, it generally happens. शायद इस मुकाबले की सबसे लंबी रैली थी और लास्ट में तानिया ने शटल की लाइन को मिस किया। रैकेट पर फ्लिक होती हुई शटल जो है वो प्लेइंग एरिया में गिरी और कामराज यूनिवर्सिटी ने दूसरे गेम में पहला अंक हासिल कर लिया है। Just want to go for a smash, but will miss it with a net shot, which will make it 2 points for the Madurai University. You cannot make these many mistakes when you're playing at this level. और इस बार भी इशारा इनका है। एक और रॉन्ग जजमेंट डाउन द बेस लाइन किया है वहां पर रितिका ने। बहुत ही खराब। सर्विस के लिए तैयार जरूर थी तानिया, लेकिन वहां पर बहुत ही खराब ढंग से उन्होंने उस शॉट को खेला। It's almost turning to be a one-sided encounter. I mean, whenever the 10-point mark has been crossed in a game, the University of Madurai generally used the momentum and now doing it so far, but this time the mistake was again from the player of the University of Pandit Ravi Shankar. Will make it 5-1. एक और अंक हासिल करते हुए इस बार रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी की टीम दूसरा अंक दूसरे गेम में। अगर वापसी करनी है तो यहां से एक साथ गुच्छों में 4-5 अंक बनाने होंगे, नहीं तो ये मैच उनके हाथ से फिसलता हुआ। And this is how it goes out. The service was in. It was very easy for the player. You should make the judgment that where the shuttle is going and where you need to be. The point is like 6-2. और इस बार पोजीशन में जरूर थी, लेकिन शटल की जो गति है उससे पूरी तरीके से बीट हो गई। रितिका अपने आप से नाखुश हैं। जरूर इस तरह की शॉट्स को आपको रिटर्न करना चाहिए इस स्तर पर अगर आप खेल रही हैं तो। बहुत बढ़िया क्रॉस कोर्ट स्मैश वहां पर। देख लिया था कि दोनों ही खिलाड़ी राइट साइड में हैं कोर्ट के, लेफ्ट साइड पूरी तरह का खाली था और वहां पर एक अंक। 8-2 की सर्विस। A great smash. And this smash was having no answer
and will give one more point to the Madurai University. The service will of 9-2. The difference is of 7 points. और इस बार बढ़िया जजमेंट वहां पर रितिका का। शॉट की गति को भांप लिया था कि शटल बाहर गिरेगी, शटल चेंज करना चाह रही हैं वहां पर तानिया। और जो 6 अंकों का फासला है वो बहुत बड़ा फासला नज़र आ रहा है। जिस ढंग से 21-5 से पहला गेम जीतने में सफल हुई थी कामराज की टीम, दूसरे गेम में भी अपना दबदबा कायम रखती हुई। Well left this time. Anand, they have changed their rackets, they have changed the schedule, but they won't change their performance and the fortune out as well. The score is 10-3. और एक और गलत शॉट वहां पर तानिया की तरफ से, बिल्कुल नेट पर खड़ी थी। मिड गेम ब्रेक हो चुका है दूसरे गेम में, और इस बार भी कहानी वही है, पहले गेम की तरह ही पंडित रविशंकर शुक्ल की टीम ट्रेल कर रही है। और क्या कमाल का खेल खेल रही है मदुरई कामराज विश्वविद्यालय की टीम। 11-3 की बढ़त है। अरुल बाला और वर्षिणी विश्वनाथ ने कमाल का खेल अब तक दिखाया है। 21-5 से पहला गेम जीतने के बाद दूसरे गेम के मिड ब्रेक पर 11-3 से Another smash with no reply from the University of Pandit Ravishankar Shukla will make it 12 points for the Madurai University. Service to start with 12-3. और यहाँ बढ़िया डाउन द बेसलाइन जजमेंट इस बार रितिका की तरफ से। एक बहुत ही मुश्किल से अंक मिल रहा है रविशंकर शुक्ल की टीम को। This time it was a net shot. The momentum couldn't be carried by Ritika and Tanya, making errors and giving away points. Another point to Madurai University. This is literally something wrong, which is going totally towards the Ravishankar Shukla University. और एक और लॉन्ग शॉट यहाँ पर, और पूरी तरीके से ऑफ ट्रैक नजर आ रही है छत्तीसगढ़ की ये टीम। और इस बार गलती करने पर विवश। क्या बहुत कम ऐसे अवसर देखने को मिलते हैं जब कामराज यूनिवर्सिटी की खिलाड़ी मिस्टेक करें। इस बार अंक मिलता हुआ छत्तीसगढ़ की टीम को। और इन है बिल्कुल नेट पर जंप लगाते हुए स्मैश किया था और एक अंक हासिल करती हुई कामराज यूनिवर्सिटी की टीम। 16-5 का स्कोर हो गया है दूसरे गेम में। Well, this will make it 17. Yes, one more point increasing. It was a shot. It was a good service, but she couldn't pick it. The shuttle touched of the net, and it has happened once again. Will make it 18 for Madurai, 5 for Ravishankar Shukla University. और बहुत डाउन द बेस लाइन से स्मैश करने की कोशिश की थी, लेकिन एलिवेशन नहीं दे पाई उस शटल को। फ्रंट कोर्ट पर जरूर प्लेस करना चाहती थी। 6-18। एक और खराब शॉट वहां पर तानिया की तरफ से, बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रही हैं। लग ही नहीं रहा है। किसी किसी दिन होता है खिलाड़ी का कि वो उसका नहीं होता है, और आज तानिया का दिन नहीं लग रहा है। और इस एरर के साथ अब मैच पॉइंट पर पहुंच गई है कामराज यूनिवर्सिटी की टीम। इस एक अंक हासिल करते ही वो डबल्स मुकाबले में जीत दर्ज कर लेगी। And that's it. That's it. The Madurai University capitalizing the game. Both the players Arul Bala and Varshini Vishwanath defeated Ritika and Tanya with a score of 21-6. 21-5, 21-6 से डबल्स, महिला डबल्स का ये पहला मुकाबला जीत लिया है मदुरई कामराज विश्वविद्यालय की टीम ने। अरुल बाला और वर्षिणी विश्वनाथ जो कामराज यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व कर रही थी, उन्होंने रितिका और तानिया को 21-5, 21-6 से हराकर दूसरे दौर में जगह बना ली है।
नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु से 70 किलोमीटर दूर ये जैन ग्लोबल कैंपस का बैडमिंटन अरीना है, जहां पर कोर्ट नंबर 1 पर डबल्स मुकाबलों की शुरुआत होने जा रही है। और ये यूनिवर्सिटी गेम्स एक बेहतर मंच प्रदान करते हैं खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा को दिखाने का, उसका प्रदर्शन करने का, और यहाँ से आगे बढ़कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाकर तिरंगे का मान बढ़ाने का। डबल्स मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है यहाँ पर कोर्ट नंबर 1 पर। And the matches between Shivaji University and Jain University from Bangalore. So the players from both the teams are there in the playing arena. Time for toss. And with this toss, you can choose where you want to stand, where you want to start the match from. ये मेन पता कर डबल्स मुकाबले की शुरुआत यहां पर हो चुकी है और ये पहला अंक यहां पर मिलता हुआ महिला डबल्स का ये मुकाबला। एक और अंक, तो अच्छी शुरुआत है यहां पर। जैन विश्वविद्यालय की टीम 3-0 से आगे, और यहां पर एक और जजमेंट ऑफ एरर, जिसका परिणाम ये हुआ कि 4-0 की अब बढ़त मिल गई है जैन यूनिवर्सिटी को। This will make it 5 for Jain University. So 5-0 is the score. The service will start from 5 onwards. 5-0. और एक और अनफोर्स्ड एरर यहां देखने को मिला है, तो एक तरफा शुरुआत मैं कहूंगा हुई है। 6-0 की बढ़त जैन विश्वविद्यालय के पक्ष में। A shot on the net will give another point to the Jain University. The previous encounter we saw was also a one-sided encounter, and this time the game between both the universities, Shivaji and Jain. This was in, so we'll get one more point to the Jain University. Very marginally close towards that line. और इस बार पहला अंक मिलता हुआ यहाँ पर शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर की टीम को। खाता खोला है इस अंक के साथ। बढ़िया तालमेल का प्रदर्शन किया था वहाँ प्रेरणा ने, और क्या यहाँ से वापसी कर पाएगी शिवाजी की टीम? शुरुआती मिनटों में ही बहुत पिछड़ गई है। और एक और अनफोर्स्ड एरर यहाँ पर शिवाजी यूनिवर्सिटी की टीम की तरफ से। 9-1 की बढ़त। जननी और धृति की जो जैन विश्वविद्यालय की जोड़ी है, वो कमाल का खेल का प्रदर्शन कर रही है। 9-1 की सर्विस। Error in judgment. She was thinking that the shuttle will go out of the playing arena, but it literally didn't happen. So the service from 10-1. और इस बार शॉर्ट सर्विस का इशारा वहां पर किया गया है, और मिड गेम ब्रेक बहुत जल्द लगता है कि सिर्फ 2 या 3 मिनट में मिड गेम ब्रेक हासिल कर लिया है जैन विश्वविद्यालय बैंगलोर की टीम ने। 11-1 की बढ़त है। जननी और धृति की टीम शानदार लय में नजर आ रही है। दूसरी तरफ शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर की बात करें तो प्रेरणा और अमृता की जो जोड़ी है वो बिल्कुल ऑफ कलर हो गई है पहले ही गेम में। जो मिड गेम ब्रेक है 11-1। Service to start with 11-1, the Jain University. और एक और अंक मिलता हुआ वहां पर। मिड गेम ब्रेक के बाद भी अपनी लय को बरकरार रख रही हैं जननी, और इस बार कंट्रोल नहीं था। क्रॉस कोर्ट
शॉट खेलने की कोशिश ज़रूर थी, लेकिन उसको शटल को जो है वो प्लेइंग एरिया में नहीं रख पाई। दूसरा अंक इस गेम में। And a powerful smash, but on the net. Couldn't get the elevation. Will get one more point. The University of Jan will make it 13-2. A powerful smash, but out of the playing arena. Will get 1 point this time. And the university is a Shivaji University. It's 3-13. They're literally struggling, the Shivaji University. 14-3 is their score. They're trying their level best, but couldn't get the hold of the shuttle. बहुत ही बढ़िया वहां पर जन्नी का स्मैश। सामने खड़ी थी नेट पर, देख लिया था कि दोनों ही खिलाड़ी पीछे हैं। फ्रंट कोर्ट पूरी तरह खाली था। शानदार स्मैश से एक अंक हासिल किया और अब 15-3 की सर्विस पर है जैन विश्वविद्यालय। बहुत ही खराब शॉट वहां पर, इस बार गलती की जजमेंट में। And another shot on the net. Anand, this has been the difference between both the teams. The first team, which is leading, that is the Jain University, knows exactly where to stand and where to get the services off from. और बढ़िया स्मैश, बॉडी लाइन स्मैश था इस बार और कोई जवाब नहीं था वहां पर। धृति के पास रिटर्न करना चाहती थी, लेकिन शटल की गति से पूरी तरीके से बीट हो गई और उस पोजीशन में नहीं थी कि उसको रिटर्न कर सके। 4-17 की सर्विस। Another powerful smash. The pace of the shuttle was too quick to handle, and will make it 17-5 for the Jain University. और इस बार एक बार ये सर्विस गंवाई है। 18-5 की सर्विस जैन विश्वविद्यालय। पहले शॉट खेलना चाहती थी, उसके बाद अंतिम समय में अपना इरादा बदला और नतीजा ये हुआ कि अंक गंवाने पर बेवश होना पड़ा शिवाजी विश्वविद्यालय की टीम को। 19-5 जैन विश्वविद्यालय। और इस बार जन्नी की तरफ से गलती देखने को मिली। शॉट खेलना चाहती थी, बैकहैंड रिटर्न करना चाहती थी, लेकिन पूरी तरीके से चूक गई इस बार। कोई मौका नहीं था। लंबी ऊंची कद की जन्नी बिल्कुल सामने खड़ी थी इस शॉट के इंतजार में। शानदार तेज गति का स्मैश और गेम पॉइंट पर पहुंच गई है जैन विश्वविद्यालय की टीम। And that smash will do it all for the Jain University. 21-6 is the final score. The University of Jain was leading from the initial point of the game, and they were so confident about the situation and the shots that they played. दूसरे गेम की शुरुआत हो चुकी है और पहला अंक इस बार हासिल किया है शिवाजी विश्वविद्यालय की टीम ने। तो दूसरे गेम में पहले अंक के साथ शुरुआत हुई है। And they will capitalize it again. Will get one more point. But couldn't get the hold of the shuttle for a long time, because the Jain University always grab the opportunities that they get. बढ़िया शुरुआत इस बार शिवाजी विश्वविद्यालय के नजरिए से देखें तो 3-1 की सर्विस।
और इस बार बिल्कुल सामने स्पेस नहीं ढूंढ पाई, अपनी बॉडी को पीछे नहीं कर पाई, और जब इस तरह की पोजीशन में आप फंस जाती हैं तो एलिवेशन जनरेट करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा अंक दूसरे गेम में हासिल किया है जैन विश्वविद्यालय की टीम ने 2-3 की सर्विस। This time another miss shot on the net from Jain University. These players aren't showing the form that they did in the previous game. The score was 21-7 in the previous time, and now another point, and this time to the Jain University. The service will be 3-4. और इस बार बढ़िया जजमेंट, वहां पर बिल्कुल सामने खड़ी थी, देख लिया था कि शटल प्लेइंग एरिया से बाहर जा रही है। 5-3 की सर्विस शिवाजी विश्वविद्यालय की पक्ष में। बहुत दूर खड़ी थी, स्ट्रेच करके रिटर्न करना चाहती थी लेकिन पहुंच नहीं पाई। सामने स्ट्रेच करके रिटर्न करने के लिए फिटनेस बहुत ज़रूरी होता है। 4-5 की सर्विस। A powerful smash will get one more point to the Jain University. Makes it 5-5. Another shot, this time on the net, will get 1 point to the Shivaji University. You need to be very smart by understanding and learning the play on the opposite end of the court. What their strategy is, the service for 6-5. बेहतर रणनीति इस बार, डाउन द बेस लाइन पे खिलाया और उसके बाद जैसे ही देखा कि फ्रंट कोर्ट खाली है वहां पर बहुत हल्के हाथों से प्लेस किया। कमाल का खेल यहां पर। 6-6 की बराबरी पर सर्विस करती हुई जैन विश्वविद्यालय की टीम। Well, couldn't return this smash. She just smashed it on the net itself. So 1 more point to the Jain University. Well, this game is very close if you compare it with the previous one, where the Jain University was leading it throughout, but now it's almost neck to neck. 7-6 for Jain University. गलती करने पर विवश किया यहाँ पर, और जैसा कि बता रहे थे आयुष की इस मैच में, इस गेम में खासकर रणनीति में बदलाव देखने को मिला है। और इस बार ऐसा लगा था कि पिछला जो शॉट खेला था शिवाजी की टीम ने वो आउट था, लेकिन निर्णय लिया खेलने का, तेज गति से खेला और जिसके कारण शटल बाहर, अंक भी कमाया। And this smash would do it for the Jain University. Will get 1 more point. This strategy is quite great. You know, focus just on a single player. If you are gonna hit the shuttle all the time towards a single opponent, physically it's gonna be very difficult for you to tackle it. Another point for Jain University, makes it 10-7. बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को संयमित रखें और बहुत फोकस्ड रहें, नहीं तो रिटर्न करने के समय थोड़ी सी असहजता अंक के लिए भारी पड़ सकती है। और कमाल का खेल, बॉडी लाइन रिटर्न था, पहुंच नहीं सकी, अच्छे ढंग से एलिवेशन नहीं दे सकी, और मिड गेम ब्रेक पर एक बार फिर जैन विश्वविद्यालय की टीम ने बढ़त बना ली है। दूसरे गेम में शुरुआत अच्छी की थी शिवाजी विश्वविद्यालय की टीम ने, दोनों खिलाड़ियों ने एक समय 5-2 की बढ़त बना ली थी, लेकिन चैंपियंस टीम इसी को कहते हैं जो पीछे से वापसी करे और कमाल का खेल दिखाए। 11-7 की बढ़त है मिड गेम ब्रेक पर, और सिर्फ ये बढ़त नहीं है आयुष, ये एक मानसिक दबाव भी है कि आपने पहला गेम 21-7 से जीत लिया है, दूसरे गेम में 11-7 से आप आगे हैं। वापसी अगर आप जल्दी नहीं कर पाएंगी तो आपके हाथ से मैच फिसल जाएगा, और ये बेहतर रणनीति, ये आक्रामक खेल का भी प्रदर्शन है। Before I could have answered that, we'll have to get back for the game. A smash will get an interruption, and 1 more point to be added in the score of Jain University. The difference between both the sides is not just about the psychological factor, it's also about the power generation.
इस बार चूक गई, रिटर्न करना चाहती थी लेकिन नेट क्लियर नहीं कर पाई। कभी कभी जैसे ही आपका फोकस हटता है तो रिटर्न में वो साफ तौर पर दिख जाता है। And the shuttle is out of the playing arena. The opportunity was there for the players of the Shivaji University, but couldn't capitalize it. A service of 13-8. Another powerful smash will get another point on the boards for Jain University. Makes it 14-8. किस्मत का भी साथ मिला इस बार। नेट पर शटल टकराकर प्लेइंग एरिया में रही और उसके बाद डिफलेक्ट होकर बाहर। अच्छी रैली देखने को मिली लेकिन कमाल का स्मैश वहां पर देख लिया था कि दोनों ही खिलाड़ी लगभग बेस लाइन पर खड़ी हैं और फ्रंट कोर्ट खाली है। तेज गति से शटल को प्लेस किया। 15-8 की सर्विस। Now the difference will be decreased by one more point because Shivaji University will make it 9-15. और अब जैन विश्वविद्यालय की टीम पहुंच गई है मैच पॉइंट पर। इस बार गलती कर बैठी, देखिए मुस्कुरा रही है, उनको भी इल्म है। और इसके साथ ही, इस रन के साथ ही ये मुकाबला जीत लिया है जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु ने शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर महाराष्ट्र को 21-7, 21-10 से हराकर महिला डबल्स का ये मुकाबला जीतकर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में अगले दौर में जगह बना ली है। Even if you add the total of the games, I mean both the games, the Shivaji University hasn't scored 21 yet. It's 7-10, which makes it 17, and Jain University capitalizing it quite easily, winning the game, winning the match, and doing it decently for the university. तो ये जो मुकाबले बैडमिंटन के चल रहे थे ये ग्रुप स्टेजेस के मुकाबले हैं और अब से कुछ ही देर पहले जैन यूनिवर्सिटी की टीम ने अपना मुकाबला जीत लिया कोल्हापुर की शिवाजी यूनिवर्सिटी के खिलाफ। बड़ा ही आसान सा मुकाबला था। 2 सीधे गेम्स में जो है होस्ट जैन यूनिवर्सिटी ने मुकाबला जीता। उससे पहले अगर हम बात करें बैडमिंटन की ही तो कामराज यूनिवर्सिटी जो मदुरई की यूनिवर्सिटी है उसने भी एक बड़े आसान से मुकाबले में रविशंकर यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश को हरा दिया। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे एक्सपर्ट रविकांत जी हैं। रविकांत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये लीग मुकाबले हैं और धीरे धीरे पता चल रहा है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी लय में है। जैसे कि कामराज यूनिवर्सिटी की हम बात कर लें या फिर हमने जैन यूनिवर्सिटी को देखा अभी। देखिए अच्छी शुरुआत की है। विमेंस डबल्स के मुकाबले थे तो जाहिर है कि एक फ़र्क दिख रहा है टीमों के इसमें जो परफॉर्मेंस है कि कुछ प्लेयर्स जो रिक्रिएशनल तौर पे खेलते हैं, ठीक है, अच्छा खेलते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक रिक्रिएशनल स्पोर्ट और एक उसे कहते हैं प्रोफेशनल लेवल, उसका फ़र्क आपको नज़र आने लगा है कि कौन से यूनिवर्सिटी के प्लेयर्स जो हैं वो इसको एक लंबे इसको करियर बनाना चाहते हैं और इसमें आपको आगे जाना चाहते हैं, और कौन से प्लेयर्स हैं जो कि रिक्रिएशनल लेवल पे खेल रहे हैं और वहीं तक अपने आप को सीमित रखते हुए। जी दूसरी हम अभी आप जो अपडेट है वो बताते हैं कि 7 यूनिवर्सिटीज़ ने अपने आप को मेडल टैली में अंकित कर लिया है, यानी उनके नाम कोई ना कोई मेडल ज़रूर आ गया है 7 यूनिवर्सिटीज़ ने। और अभी तक अगर हम बात करें तो वेट लिफ्टिंग में मेडल्स आना शुरू हो गए हैं। कुछ कैटेगरीज़ में वहाँ पे ऑलरेडी गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज डिक्लेयर हो चुके हैं। और जो हमारे पास इस समय जो मेडल टैली है उसके हिसाब से पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी के पास 2 मेडल हैं, 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल। ये दोनों मेडल जो हैं उसने वेट लिफ्टिंग में अलग अलग कैटेगरीज में जीते हैं। नंबर 2 पे 2 यूनिवर्सिटीज़, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, दोनों ने 1-1 गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद शिवाजी यूनिवर्सिटी, एडमास ने सिल्वर मेडल 1-1 जीता है और कुरुक्षेत्र ने 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो 7 यूनिवर्सिटीज़ हैं। रवि जी थोड़ा सा जल्दी होगा, लेकिन ये किस यूनिवर्सिटी को आप
आप देखते हैं कि यार ये जो है इसका इतिहास अच्छा रहा है यूनिवर्सिटी गेम्स में? देखिए, अगर हम यूनिवर्सिटी कंपटीशन लेवल की बात करें ओवरऑल, तो आप कुरुक्षेत्र हैज़ अ वेरी गुड पेडिग्री, जी, सो डज महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, जी, और उसके अलावा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, जी, जिन्होंने कई बार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, जो कि चैंपियन यूनिवर्सिटी को दी जाती है, वो जीत चुके हैं। उत्तर भारत में यही वो मेन यूनिवर्सिटी है। पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला पंजाब यूनिवर्सिटी, इनके कुछ खेल में अच्छे परफॉर्मेंसेस रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इतना स्ट्रांग परफॉर्मेंस नहीं रहा है। जी, साउथ में जाएं, SRM has come up very well, नई यूनिवर्सिटी है। जैन यूनिवर्सिटी और एक बार फिर से अपना मार्क और होस्ट हैं, तो जी, जाहिर है कि वो भी अपना कुछ परफॉर्मेंस दिखा। किड्स ने अच्छी तैयारी की थी, पिछली बार होस्ट थे 2020 में, भुवनेश्वर में होस्ट किया था। उनके पास भी एक अच्छा टीम है, अच्छी टीम है अलग अलग स्पोर्ट्स में। केरला के पास भी ट्रैक एंड फील्ड में अच्छे एथलीट्स मौजूद हैं, साथ ही आप बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, इस तरह के टीम स्पोर्ट्स में उनके पास काफ़ी अच्छे हैं। तो हम देख रहे हैं कि नॉर्थ एंड साउथ में या तो आप हरियाणा पंजाब आ जाइए या फिर तमिलनाडु केरला आ जाइए। अगर हम वेट लिफ्टिंग की बात करें, जिसके अभी मेडल्स आए हैं, और हमने आपको बताया कि 7 यूनिवर्सिटीज़ ने अभी हालांकि शुरुआत की कैटेगरीज थी। अगर हम वेट लिफ्टिंग की बात करें तो 141 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर हैं, जिसमें 68 बॉयज़ हैं, मेल कहना थोड़ा 68 बॉयज़ हैं, और 73 जो हैं वो गर्ल्स हैं। आज सुबह जो मुकाबले हुए उसमें विजय महेश्वरी, जो पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी है, उन्होंने गोल्ड मेडल ज़रूर जीता। उदय महाजन थे जिनको नाम सिल्वर रहा, और कोमल जिन्होंने यहाँ पर कांस्य पदक जीता। वेट लिफ्टिंग की बात करें, हमारा टोक्यो में मेडल ही वेट लिफ्टिंग से पहले दिन ही शुरू हुआ, और वहीं से जो हमारी शानदार शुरुआत टोक्यो ओलंपिक्स की रही थी। वेट लिफ्टिंग में हमें कुछ चिंता करने की ज़रूरत है या फिर हमारे पास पर्याप्त टैलेंट है? नहीं, हमारे पास टैलेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आप देखें यूनिवर्सिटी लेवल से, कई बार हमने कैटेगरीज में देखा है जी कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जो कैटेगरी है, सेम कैटेगरी, दे आर डूइंग बेटर जी दैन द यूनिवर्सिटी परफॉर्मेंस। तो इससे हमें ये तो पता चल जाता है कि इंडिया के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जी, अगेन बात वही आ जाती है कि आर यू डूइंग इट एट द प्रोफेशनल लेवल और एट रिक्रिएशनल लेवल। और यूनिवर्सिटी में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है कि स्टडीज़ और स्पोर्ट्स को बैलेंस करने की कोशिश में कहीं ना कहीं कमी है। और जिस तरह से मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो छूट जाते हैं जी, हीरे, जी, उनको ढूंढ निकालने की कोशिश है यूनिवर्सिटी गेम्स की। जी बिल्कुल। तो हम वेट लिफ्टिंग की बात कर रहे थे और चलते हैं सीधे आपको वहाँ की तस्वीरें आपके सामने लाते हैं कि एक यूनिवर्सिटी कैसे दूसरी यूनिवर्सिटी को ज़्यादा से ज़्यादा भार, अक्सर हम कहते हैं कि भार नहीं डालना चाहिए बच्चों पे, लेकिन ये ऐसा खेल है कि आप जितना ज़्यादा भार उठाएंगे उतने ही करीब आप मेडल के पहुँच जाएंगे। चलते हैं सीधी लाइव तस्वीरों की तरफ। 1998 में जन्मी हैं, काफ़ी उम्मीदें, कम उम्र है अभी, और खुला आकाश है। इस आकाश में किस तरह से वो अपनी उड़ान भरती हैं देखना होगा। राजेश कुमार, निर्लेप सिंह और KDS नागरा ये रेफरीज होंगे महिलाओं की 45 kg कैटेगरी में। तो पहला इवेंट है लड़कियों का 45 kg। कुल मिलाकर 189 विश्वविद्यालय के एथलीट शिरकत कर रहे हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। कुल मिलाकर 20 खेल स्पर्धाएं, और अगर आप पूरे नंबर को जोड़ दें, जहां पर न सिर्फ एथलीट खिलाड़ी बल्कि जजेस और बाकी जो ऑफिशियल्स हैं उनकी संख्या को जोड़ लें, तो करीब 7,500 लोग बेंगलुरु में शिरकत कर रहे हैं। सुहानी राजपूत जो कि सबसे पहले वजन उठाएंगी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली से हैं।
और उनकी कोच इन आखिरी लम्हों में उन्हें हिदायत देते हुए कि आपको किस तरह से बेहतर करना है। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है वेट लिफ्टिंग में। पहली प्रतिभागी सुहानी राजपूत इस समय जा रही हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की। सुहानी राजपूत 45 kg कैटेगरी में ये अटेम्प्ट लिया उन्होंने और अच्छा स्नैच कामयाब। गुड लिफ्ट। Loaders load 49 kgs. 48 kg का वेट उन्होंने उठाया है। और वेट लिफ्टिंग में आप जानते हैं कई बार एथलीट्स अपने वजन से 2 गुना और 3 गुना वजन तक उठा सकते हैं। सुहानी राजपूत का पहला अटेम्प्ट यहां कामयाब था। कुल मिलाकर 48 kg उन्होंने उठाया और अब उनका जो अगला लक्ष्य होगा उसे 1 किलो और बढ़ाया है। 49 अब वो उठाएंगी, लिफ्ट करेंगी। और अब दूसरी प्रतिभागी नंबर 2 सुहानी राजपूत representing Chandigarh University will try 52 kgs in her। बल्कि अब सुहानी राजपूत ने इतना कॉन्फिडेंस था उन्हें पहला जो उन्होंने लिफ्ट किया कि उन्होंने जो 48 kg का कामयाबी के साथ उठाया है 52 kg अब उन्होंने डिसाइड किया है कि वो दूसरे अटेम्प्ट में उठाएंगी। दूसरा अटेम्प्ट सुहानी राजपूत का और इस बार बहुत ही बढ़िया लिफ्ट, बिल्कुल साफ। और सबसे बड़ी बात आखिरी लम्हों में जिस तरह से वो बिल्कुल अपने पैरों पर स्थिर दिखाई दी, जरा भी हड़बड़ाहट नहीं, इत्मीनान के साथ उन्होंने लिफ्ट किया और अब वो 52 kg का लिफ्ट कर चुकी हैं अपने दूसरे अटेम्प्ट में। सुहानी राजपूत नंबर 2 सुहानी राजपूत representing Chandigarh University will try 53 kgs in her third attempt। Okay, loaders make the barbell 54. Loaders 54. लगातार 3 अटेम्प्ट। Okay, 53. Make the barbell 53. Keep the barbell 53 for Divya Vyavhare, representing Savitri Phule Pune University। आज 24 तारीख को कुल मिलाकर 141 वेट लिफ्टर्स डिफरेंट कैटेगरीज में, कुल मिलाकर 20 कैटेगरीज हैं आज, 10 लड़कों की और 10 लड़कियों की शिरकत करने वाली हैं। और अब दिया व्याहारे पहला